मैंने पढ़ा था कि एक एथलीट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलीट था, वो ट्रैक पे दौड़ा करता था, बहुत अच्छा धावक था। किसी एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण से उसके पैर बहुत ज़ख्मी हो गए थे। हॉस्पिटल में जब वो भर्ती था, जिस डॉक्टर ने इलाज किया था, वो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप ज़िंदगी में कभी आप ट्रैक पे दौड़ नहीं सकते हो। आप चल सकते हो, सहारा लेके चल सकते हो, लेकिन दौड़ नहीं सकते हो। लेकिन वो जो एथलीट था वो तैयारी कर रहा था ओलंपिक में जाने का, और ओलंपिक अगले 4 वर्षों के बाद आने वाली थी। तो उसने यही सोचा कि जीवन का जो मेरा सबसे बड़ा सपना था, उस सपने को साकार किए बिना अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो आत्मा है वो हमेशा ग्लानि के भाव से भरी रहेगी। तो मुझे तो ओलंपिक में जाना, ये मेरा सपना है, मैं तो उसे साकार करूंगा। तो डॉक्टर ने तो कहा कि भाई आप चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, कुछ भी होगा, मुझे तो ओलंपिक में जाना है, फिर से दोबारा से ट्रैक पे मुझे दौड़ना है। ये सोचकर वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर चिंतन मनन करने लगा कि मैं क्या करूं। तो अपने एक मित्र से उसकी बात हुई, वो मित्र आया। तो उस मित्र ने कहा कि सुनो, तुम दौड़ नहीं सकती, ये बात सही है, लेकिन शरीर से दौड़ नहीं सकते हो, ये सही बात है, लेकिन आप मन से तो दौड़ सकते हो ना, मन से दौड़ना शुरू कर दो। उसने कहा कि मन से मैं कैसे दौड़ूं? तो आंखों को बंद करके आप ऐसे लेटो और सोचो कि मैं ट्रैक पे हूँ और मैं दौड़ रहा हूँ। और जब दौड़ना शुरू कर रहे हो तो मन से ही समझ लो ट्रैक पे दौड़ रहा हूँ। आप मन से दौड़ना शुरू कर दो, मन से दौड़ो। अभी तन साथ नहीं दे रहा है दौड़ने के लिए, तो मन से दौड़ना शुरू कर दो। और उसके लिए उस मित्र ने कहा कि आप एक काम करो कि मैं आपके लिए ईयरफोन ला देता हूँ। तो उसने हेडफोन लाकर उस मरीज को दिया और बोला कि हेडफोन लगा लो। और उस हेडफोन में वही रिकॉर्डेड साउंड थी, वही आवाज़ें थीं जो जब वो ट्रैक पे दौड़ा करता था, स्टेडियम में जब दौड़ता था, जब ढेर सारी ऑडियंस, बहुत सारे श्रोता दर्शक जब देखते होते हैं और तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, खुशी से उत्साहवर्धन करते हैं, तो वो आवाज़ें भी रिकॉर्ड थी। वो जो ट्रैक पे दौड़ने के पहले, यानी कि दौड़ की शुरुआत से पहले जो फायरिंग होती थी, उस फायरिंग की आवाज़ उसमें रिकॉर्ड थी। वो दौड़ने की जो आवाज़ थी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड थी। तो वो मित्र लाता है, हेडफोन लगा देता है, रिकॉर्डेड साउंड लगा देता है और कहता है आंखों को बंद करके और अपने आप को महसूस करो कि मैं ट्रैक पे हूँ, महसूस करो कि मैं दौड़ने के लिए खड़ा हूँ। सपना देखो, ऐसी कल्पना करो कि मैं दौड़ रहा हूँ और लोग उत्साहवर्धन के लिए चिल्ला रहे हैं और रेस में मैं सबसे आगे दौड़ रहा हूँ, मैं सबसे तेज़ दौड़ रहा हूँ, बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ। ऐसे करके आप दौड़ना शुरू कर दो। तो वो अभ्यास करना शुरू कर देता है वो मरीज़, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके बाद से चेकअप किया गया था, उसके बॉडी में सेंसर्स वगैरह लगाकर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने चेक किया, तो ये पाया कि जब वो रिकॉर्डेड साउंड को लगाकर और जब मन से वो दौड़ना शुरू कर देता है, तो उसके शरीर में, उसके धमनियों में, उसके हार्ट में यानी दिल में वही सेम वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगते हैं जो एक एथलीट का ट्रैक पे दौड़ने के समय उत्पन्न होता है। ठीक उस वाइब्रेशन को वो महसूस कर रहा था। बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करता है, बहुत जल्दी जल्दी उसकी तबीयत ठीक होने लगती है और कुछ ही दिनों के बाद से वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद से वो फिर से दोबारा से अपने पैरों पे चल कर आता है। किसी भी बैसाखी का सहारा वो नहीं लेता है, कुछ दिन लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद से वो ट्रैक पे जाता है, पहले चलने लगता है, तेज चलता है, फिर दौड़ने लगता है और अंत में फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। और अगले आने वाले 4 वर्षों के बाद ओलंपिक में वो धावक जाता है और गोल्ड मेडल लेकर आता है। तो ये वो चीज़ होती है कि आप जब अपने आप को स्वस्थ करने के लिए मन से तैयार हो जाओगे और प्रयत्न करने की कोशिश करोगे, तो निश्चित तौर से आपकी सोच, आपकी धारणा भी काम करती है और एक समय आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, हार्ट, ये सब के सब सहयोगी बन जाते हैं और आपको धीरे धीरे, यानी कि आपकी जो सोच है वो भी आपके शरीर को स्वस्थ करना शुरू कर देती है। और शरीर को स्वस्थ करने के साथ अंगों को स्वस्थ जब आपकी सोच करने लगती है, तो एक समय ऐसा आता है कि स्वस्थ और खुश अंग आपके शरीर में इतनी शक्ति देते हैं कि जिससे आराम से आपके पैर चलने लगेंगे, आपके हाथ चलने लगेंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा और आप एक स्वस्थ इंसान बन के सामने आ जाओगे। तो ये वही स्थिति है कि आप मन से कभी मत हारो, क्योंकि अगर तन भी साथ नहीं दे रहा है और मन भी साथ नहीं दे रहा है और आपने कुछ भी करने
और अपने मन को भी कुछ कराने से पहले ही सरेंडर कर दिया, हार मान गए कि मेरा मन भी कमज़ोर है, मेरा तन भी कमज़ोर है, मेरा मन भी बीमार है, मेरा तन भी बीमार है, अगर ऐसा आपने सोच लिया तो फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको दोबारा से खड़ा कर सके। आपको स्वयं ही खड़ा होना होगा और उसके लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। तो अगर तन साथ नहीं दे रहा है तो मन में ही वो विचार, वो धारणाएं लाना शुरू कर दो उस खिलाड़ी की तरह। धीरे धीरे आपका मन प्रसन्न होगा, शरीर के अंग प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी रिकवरी यानी कि स्वस्थ होने की जो गति है वो तेज होगी और बहुत आसानी से दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे और फिर से एक सामान्य जीवन जीने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्वस्थ हैं ये अच्छी बात है, फिर भी रोज़ एक्सरसाइज करें। आप बीमार होने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शुरू से एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आप बीमार होंगे।